अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपके जितने भी सवालात होंगे उनके आंसर फेसबुक ग्रुप में दिए जाएंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर एक बार कोई सवाल आता है तो बाकी सारे स्टूडेंट्स उससे के जवाब से मुस्तफ़ीद होंगे। दूसरा ये है कि मेरा नाम अब्दुल वहाब है और इस वक्त मैं पेशावर के एक्शन डिजिटल इंस्टीट्यूट से मुखातिब हूँ। और यहाँ पर मैं एकेडमिक इंचार्ज के तौर पे खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ और साथ साथ इसी इंस्टीट्यूट की मार्केटिंग एजेंसी है तो उसकी भी पूरी टीम को लीड कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं कई सारे लोकल और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ एज अ सोशल मीडिया मैनेजर और सोशल मीडिया मार्केटर खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मेरे ख्याल में आज के लिए मेरी यही तारुफ काफ़ी है और आप इतने सारे लोग यहाँ आ चुके हैं तो क्लास की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में हमने ये समझना है कि आगे हमने इस कोर्स में क्या सीखना है, क्या समझना है और हम किस पैटर्न को लेकर चलेंगे। तो हम सोशल मीडिया की तारुफ को देखेंगे कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट है क्या, और इसमें जितने टूल्स इस्तेमाल होते हैं तो इसकी थोड़ी सी आज ओवरव्यू भी आपको साथ मिल जाएगी कि इसमें हमें क्या काम करने होते हैं, तो वो काम हम किन टूल्स के ज़रिए कर सकते हैं। और आज की क्लास में आखिर में कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी। आज की क्लास को मैंने सिर्फ एक तारुफी और ओरिएंटेशन सेशन नहीं रखा हुआ, इसमें आज कुछ प्रैक्टिकल भी सीखने को मिलेगा। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या है? सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो है ये कंटेंट क्रिएशन, उसको फिर शेड्यूल करना, फिर आपकी जो पास जो डेटा आ जाए उसको एनालाइज करना, और जो आपका कंटेंट है उसके साथ लोग इंगेज हो रहे हैं, आप लोगों के साथ इंगेज हो रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपने ब्रांड को या अपने आप को, अपनी प्रेजेंस को, ब्रांड को, इन चीज़ों को आप ग्रो कर रहे होते हैं। इसको क्या कहते हैं? सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आपको चाहिए क्या होती हैं कि आपको एक स्ट्रेटजी चाहिए होती है कि आपके सामने क्लियर कट प्लानिंग और स्ट्रेटजी मौजूद हो जिसको लेकर आप आगे बढ़ें। बगैर प्लानिंग और स्ट्रेटजी के बगैर अगर आप बढ़ेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी और आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो सोशल मीडिया से आपको मिलनी चाहिए। इसके बाद इसमें एडवर्टाइजिंग भी आती है, लेकिन एडवर्टाइजिंग को हम ज़रा साइड पे करेंगे क्योंकि ये हम बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से अपने ब्रांड को और अपनी प्रेजेंस को कैसे ग्रो करना है, और जो कंटेंट हम बनाते हैं फिर उसको कैसे हमने अपलोड करना है, कैसे शेड्यूल करना है, और बाद में कैसे हमने एनालिसिस करनी है, और उसकी बुनियाद पे हमने अपने औकात कार तय करने हैं कि किस वक्त मैंने पोस्ट करनी है और कैसे पोस्ट करनी है। पोस्ट में मैंने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, मेरे ऑडियंसेस कौन से हैं और कहाँ से हैं। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर हमने ये एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग अपनी करनी है। मार्केटिंग सिर्फ पेड एडवर्टाइजिंग नहीं होती। इसके अलावा कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन और अपनी कम्युनिटीज़ बिल्ड करना, इन चीज़ों को हम कलेक्टिवली सोशल मीडिया मैनेजमेंट कहते हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में जो की चीज़ें मैंने बयान की उनमें जो सबसे पहले आती हैं वो क्या है? कंटेंट क्रिएशन। अब कंटेंट क्रिएशन क्या है? इसमें आप टेक्स्ट जनरेट करते हैं, टेक्स्ट आप लिखते हैं, पोस्ट लिखते हैं, रिव्यूज लिखते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं। इसके अलावा आप इमेजेस के थ्रू अपने जज्बात का इजहार करते हैं, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा आप वीडियोस बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, आप एड्स बनाते हैं, और इस तरह की, और आप अवेयरनेस टाइप की और एजुकेशन पर्पसेस के लिए आप वीडियोस बनाते हैं, उनको शेयर करते हैं, या अगर आप शॉर्ट फॉर्म की वीडियोस बनाते हैं तो रील्स और शॉर्ट्स बनाते हैं। ये सारी क्या है? कंटेंट क्रिएशन है। लेकिन ये हर प्लेटफॉर्म की अपनी मिजाज होती है, अपना अंदाज होता है, अपनी साइज होती है। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, सोशल मीडिया के लिए आप कंटेंट क्रिएट करते हैं इन टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या फिर रील्स, तो इसको क्या कहते हैं? कंटेंट क्रिएशन करते हैं।
कहते हैं। इससे क्या होता है कि आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, इनको आप इन्फॉर्म करते हैं, और फिर वो कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। इससे आपकी ऑडियंस क्रिएट होती है और आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है, आपकी बूस्टिंग होती है। तो ये जो कंटेंट क्रिएशन है आज के दौर में, ये इंतहाई अहम हो चुकी है कि कंटेंट क्रिएशन के बगैर अगर आप फेसबुक पे, सोशल मीडिया, दीगर प्लेटफॉर्म्स पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब, जिस भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप कंटेंट क्रिएशन के बगैर आते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर कंटेंट क्रिएशन इंतहाई अहम है, और इन दिनों तो ये बड़ी आसान हो गई है। जब से इंटरनेट आई हुई है और हमारे पास कितने सारे प्लेटफॉर्म्स थे, तकरीबन 2022 के मिड तक जितना डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल था, उससे कहीं ज़्यादा डेटा जो है वो उसके अगले 2 सालों में प्रोड्यूस हुआ है और क्रिएट हुआ है। यानी एआई के आने से चीज़ें ऑटोमेट हो गई हैं और बड़ी तेज़ी आ गई हैं। तो डेटा और उस तरह की जो कंटेंट क्रिएशन है, बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो कंटेंट क्रिएशन इंतहाई अहम है, और टॉप पे यही आ रही है, और आगे हम इसी से मुतालिक ही सब कुछ मैनेज कर रहे होते हैं। कंटेंट कैसे क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए भी हम कुछ टूल्स एआई के देखेंगे, और बाकी आप खुद भी मुख्तलिफ टूल्स को मैनुअली भी आप देखेंगे कि कैसे आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। कुछ हम आइडियाज़ देंगे और कुछ यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। अब जब आपके पास कंटेंट क्रिएट हो गई, तो अगला मरहला है उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करने का। पोस्ट कभी कभार हमें 8, 10, 15, 20, 25 पोस्ट हमारे जहन में होती हैं, आइडियाज़ हमारे जहन में होती हैं, लेकिन हम एक ही दिन में उसको अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि लोग इतने फ्री भी नहीं हैं कि वो दिन रात बस सिर्फ हमारे ही पोस्ट पढ़ते रहेंगे। तो इसलिए कभी ऐसे हो जाता है कि आपके दिमाग में आज कोई आइडिया आया हुआ है, आपने पोस्ट उस पर लिखी, आप लिखना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही आप 4-5 पोस्ट कर चुके हैं। तो आप अपने इरादे को छोड़ देते हैं कि चले कल इस पे लिख लूंगा। कल फिर आप भूल जाते हैं, या फिर उस वक्त वो लिखने का मूड नहीं होता। इसी तरह रोज़ाना टाइम मैनेज करना, रोज़ाना पोस्ट अपलोड करना, ये एक बहुत मुश्किल काम है और बड़ी पाबंदियाँ और चीज़ें मांगती हैं। शेड्यूलिंग हम मुख्तलिफ टूल्स को इस्तेमाल करते हुए ये कर सकते हैं कि आज से हम 10, 15, 20, 25, 30 दिनों तक, और कुछ टूल्स तो ऐसे हैं कि उसमें आप सालों तक आज से पोस्ट कर लेंगे। फिर आपका मोबाइल ऑफ रहे, आप सोए रहें, इंटरनेट हो ना हो, वटेवर जो भी प्रॉब्लम हो, लेकिन आपने अगर आज से पोस्ट शेड्यूल की है तो वो अपने मुकर्ररा वक्त पे पोस्ट हो जाएगी। इससे आसानी ये हो जाती है कि अगर आप एक दिन ग्राफिक डिजाइनिंग के मोड में हैं, या आप वीडियो रिकॉर्डिंग के मोड में हैं, वीडियो एडिटिंग के मोड में हैं, या आप पोस्ट राइटिंग के मोड में हैं, तो आप बहुत सारे पोस्ट लिखिए, बहुत सारी वीडियोस एडिट करें, बहुत सारे पोस्ट बनाएं, और फिर उनको शेड्यूल कर लें। और फिर आप बेफिक्र हो जाएं, वो जैसे ही वक्त आएगा पोस्ट शेड्यूल के मुताबिक पोस्ट होती जाएंगी। ये जो ऑप्शन है शेड्यूल का, ये अभी तो आपकी फेसबुक आईडी पे भी अवेलेबल है अगर आप प्रोफेशनल मोड पे है तो इससे बड़ी आसानी हो जाती है, और इसी वजह से आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो मुतासिर नहीं होती, और आप रोज़ाना कम से कम कोई ना कोई पोस्ट कर पा रहे होते हैं। इसके बाद क्या होता है कि हम कंटेंट तो अपलोड कर लेते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हमें तो रिस्पांस नहीं मिल रहा। और अगर रिस्पांस मिल रहा है तो हमें पता नहीं होता कि आगे मैं किस टाइप की कंटेंट को लेकर चलूं, किन लोगों को टारगेट करके लेकर चलूं, और मेरे ऑडियंस कौन है, कहाँ से है। इन चीज़ों को समझने के लिए हमने डेटा एनालिसिस करनी होती है कि अ, किन लोगों को मैंने मुस्तकबिल में जहन में रख कर मैंने कंटेंट तैयार करना है और उनके लिए लिखना है। तो जो एनालिसिस है, डेटा एनालिसिस के लिए अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हर प्लेटफॉर्म का अपना सेटअप भी मौजूद है, और थर्ड पार्टीज ऐप्स और वेबसाइट्स भी मौजूद हैं, जहां से आप
यही सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं कि मेरे लाइक्स, शेयर्स, रीच, ऑडियंस कौन है, कहाँ से है, किस उम्र के लोग हैं, किस एरिया से हैं। तो इस तरह के लोगों का जब आपको पता चल जाता है कि मेरे जो 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख फॉलोअर्स हैं, तो इन फॉलोअर्स में पाकिस्तान के किस सिटी से लोग ज़्यादा हैं, तो फिर आप उस हिसाब से पोस्ट्स करते हैं। किस उम्र के लोग ज़्यादा हैं तो आप उस एज ग्रुप को टारगेट करके फिर पोस्ट करते हैं, उनके मिजाज को टारगेट करके, उनके मिजाज के मुताबिक। और इसी तरह बाकी चीज़ें भी, ये भी आपको पता चल जाता है कि मुझे किस वक्त पोस्ट करनी चाहिए। सुबह करनी चाहिए, दोपहर को करनी चाहिए, या शाम को करनी चाहिए। ज़्यादा ऑडियंस किस वक्त अवेलेबल होती हैं और मेरे पोस्ट पे लोग किस वक्त ज़्यादा आते हैं। तो जब आप एनालिसिस करते हैं उसके बाद आप अपनी स्ट्रेटजी को रीडिफाइन करते हैं, रिफाइन कर लेते हैं, और आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में चीज़ों को आगे लेकर चल रहे होते हैं। तो एनालिसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और एनालिसिस डेटा की बुनियाद पर होती हैं, और डेटा को इस दौर का गोल्ड कहा जाता है। अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है हमारे पास है वो है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट ये वो शादी से पहली वाली एंगेजमेंट नहीं है। एंगेजमेंट यहाँ पर क्या है कि लोग आपके पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, आपकी पोस्ट को पढ़ रहे हैं, आपके पोस्ट को क्लिक कर रहे हैं, आपको मैसेज कर रहे हैं, आपके पोस्ट को कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। अब ये इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ आपके पोस्ट के ऊपर, आपकी वीडियो के ऊपर होती हैं, इसको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे और यहाँ पर हम इंगेजमेंट कहते हैं। यहाँ पर जितने भी आपके पोस्ट पे इंगेजमेंट ज़्यादा होंगी, बेशक वो गुस्से वाली इमोजीज क्यों ना हो, वो हंसने वाली इमोजीज क्यों ना हो, ये सारे इंगेजमेंट कहलाती हैं। और ये इंगेजमेंट ही होती हैं जो आपके पोस्ट को वायरल करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाती हैं। इस वजह से हम जो भी पोस्ट करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि आखिर में कॉल टू एक्शन बटन लगाई जाए, या कॉल टू एक्शन हो। यानी हम आपसे कोई सवाल पूछे ताकि आप जवाब देने पे मजबूर हों, या हम आपसे कोई गुजारिश करें कि आप कमेंट करें, शेयर करें, या इस तरह का कुछ हम आखिर में आपको बता दें ताकि आप इंगेजमेंट शो करें और ऐसे खामोश ना गुजरे। तो जितनी ज़्यादा इंगेजमेंट्स आती हैं इतनी ही आपकी पोस्ट वायरल होती हैं। लोग वायरल ट्रिक्स और इन चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं। तो वायरल ट्रिक यही है कि आप कोई ऐसी कंटेंट बना कि वो लोगों को पसंद आए, या लोगों को एंटरटेन करे, या आप उसमें कोई ऐसा सवाल पूछे जो लोग उसको के जवाब देने पे मजबूर हो, वो जवाब देते रहेंगे, आपकी पोस्ट वायरल हो जाएगी, या वीडियो हो, वटेवर जो भी कंटेंट हो। अब यहाँ तक तो यही चीज़ें थी सोशल मीडिया मैनेजमेंट से मुताल्लिक कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट में होता क्या है। लेकिन अब इसको हम शुरू कैसे करेंगे और किन टूल्स को लेकर चलेंगे, तो ये 5 स्टेप्स हैं और इसके साथ मुख्तलिफ टूल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्लान बनाना होता है, और फिर आपने कंटेंट क्रिएट करना होता है। अब हमारे पास मसला क्या होता है कि हमारे पास आइडियाज़ नहीं होती। तो आइडियाज़ के लिए हम चैट जीपीटी, जेमिनाई और इस तरह के ग्रोक, डीपसीक, परप्लेक्सिटी, क्लाउड, इन सारों की हेल्प ले सकते हैं। वो हमें बहुत सारे आइडियाज़ दे सकते हैं। तो आइडिया तो लेना आज कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आगे फिर वो जो कंटेंट है उसको क्रिएट करने की बात आती है, तो फिर हम कैनवा, कैपकट, इन शॉर्ट इन प्लेटफॉर्म्स की हेल्प लेकर अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। और फिर जब हम कंटेंट क्रिएट कर लेंगे तो फिर बात आती है शेड्यूल की। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम और थ्रेड्स के लिए हम, थ्रेड्स तो खैर अभी मेटा बिजनेस सूट में तो नहीं आया, लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक को हम मेटा बिजनेस सूट से मैनेज कर सकते हैं। और इसी तरह हम टिकटॉक पे भी 10 दिन तक, बल्कि अभी तो 30 दिन तक हम वहाँ पर भी वीडियो शेड्यूल कर सकते हैं, सिर्फ लैपटॉप यूजर्स। इससे क्या होता है कि आप कंसिस्टेंटली अपना कंटेंट अपलोड करेंगे, और जो ग्रोथ है आपकी डेफिनेटली अल्टीमेटली होती जाएगी। और भी कई सारे टूल्स हैं, लेकिन ये बड़े सिंपल हैं, आसान हैं, और ऑलरेडी फेसबुक के साथ इंटीग्रेटेड है, तो ज़्यादा उसके लिए सेटिंग्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो ज़रूरी टूल्स हुए हम उसको प्रैक्टिकली देखेंगे।
उसके बाद फिर आपने कमेंट्स की रिस्पॉन्स करनी है, मैसेजेस के आपने जवाब देने हैं। तो मैसेजेस में हम पेज में कुछ मैसेज किसी हद तक ऑटोमेट कर सकते हैं बगैर बोट के। और बाद में फिर जब आपको पता चल जाए कि बंदा सीरियस है तो आप खुद उनको आंसर दे सकते हैं, लेकिन इब्तिदाई सवाल जवाब को आप ऑटोमेट कर सकते हैं। कमेंट्स के जवाब जितना आप ज़्यादा डिस्कशन करेंगे कमेंट में, पोस्ट इतनी वायरल जाती हैं, तो इंगेजमेंट इसके लिए हमें प्लान करना होता है कि आप रोज़ाना कम से कम 1 घंटा 2 घंटे सोशल मीडिया को दें और उसमें आप सिर्फ कमेंट्स के जवाब और मैसेज के जवाब देते रहें। आखिर में बात फिर वहीं पर आती है कि आप एनालाइज करेंगे कि लाइक्स किस पोस्ट पे आ रहे हैं, शेयर्स किन पोस्ट को मिल रही है, कन्वर्जन्स कितने आ रहे हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप वीकली इन चीज़ों को मेटा सूट्स के ज़रिए, मेटा बिजनेस सूट के ज़रिए और भी कई सारे टूल्स हैं जिनके ज़रिए आप एनालिसिस करते हैं कि कितने रिएक्शंस वगैरह ये सारी चीज़ें आ गई हैं, और उसकी बुनियाद पे आप आइंदा के लिए अपनी स्ट्रेटजी को ऑप्टिमाइज करते हैं। फिर आप क्या करते हैं कि वही एक सर्कल चलता है कि आप चीज़ों को टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद अडॉप्ट करते हैं, और इन्हीं चीज़ों को जो अच्छी प्रैक्टिसेस होती हैं उसको आप रिपीट करते हैं, और यहीं से आपकी कामयाबी का सफ़र शुरू होता है। जब आपकी कामयाबी का सफ़र शुरू होता है, आप वायरल होना शुरू होते हैं, आप लोगों की नज़रों में आते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि कमाई कैसे है। तो इस पर तफसील से तो बात करेंगे, लेकिन कमाई की सफ़र भी आपकी यही से शुरू होती हैं जब आप जितनी चीज़ें पहले हमने बयान की कि आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, आप लोगों के सवालात के जवाबात दे रहे हैं, आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, तो आप लोगों की नज़रों में आ जाता है, लोगों को पता चल जाता है आप कौन हैं, आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं, आप कौन सी प्रोडक्ट पेश कर रहे हैं। तो लोग खुद पर अप्रोच करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, मज़ीद टिप्स और ट्रिक्स हैं जिस पे हम तफसील से बात करेंगे इंशाल्लाह, पूरी सेशन होगी उस पे कि इसी स्किल से आप फिर कैसे कमा सकते हैं। कुछ आपके जिम्मे अभी से डाल रहा हूँ कि आप फाइवर पे जाए, अपवर्क पे जाए, के वर्क पे जाए, टॉप 10 पर आवर और इन प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, लिंक्डइन पे जाए, और वहाँ पर आप सर्च करें कि सोशल मीडिया मैनेजर की जिम्मेदारियाँ क्या हैं, और सोशल मीडिया मैनेजर्स कितना कमाते हैं, और कितने छोटे छोटे कामों पे कितनी अच्छी पेमेंट बाहर वाले पे करते हैं। यहाँ वाले ज़रा मुश्किल होते हैं पैसे देने में, लेकिन बहरहाल यहाँ भी अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं। और अगर मैं अपनी मिसाल दूँ तो मेरे अक्सर क्लाइंट्स, तकरीबन 80 to 90% क्लाइंट्स जो हैं वो सारे पाकिस्तानी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे क्लाइंट्स हैं। तो यहाँ भी अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं, अगरचे मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो कमाने पे तफसील से बात करेंगे इंशाल्लाह। अब जो स्टार्ट में मैंने बात की कि कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों को भी देखेंगे। तो हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, हम आइडियाज़ जनरेट कर रहे हैं, हम प्लान और स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों में हम एआई को ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें वक्त की बचत होगी और हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ख़ुद जब हम इतने सारे तजुर्बात से गुजरेंगे और एक एक चीज़ हम तजुर्बे से सीखेंगे, और टक्कर मिलके और इस तरह की चीज़ों से अगर हमें वो मिलेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो हमने कोशिश करनी है कि चैट जीपीटी, ग्रोक और जेमिनाई वगैरह जितने टूल्स हैं उनसे हम सीखने की कोशिश करें और उनसे हम हेल्प ले सकें। तो एआई से बात करने का जो हुनर है, और जो आप अपनी मर्जी के जवाबात लेते हैं उससे, इस स्किल को और इस हुनर को हम क्या कहते हैं? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। हम चैट जीपीटी, जेमिनाई, वटेवर जो भी हम एआई टूल इस्तेमाल करते हैं, उनको जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो हम क्वेश्चन पूछते हैं, जो हम उनको मैसेज करते हैं, हेलो हाय जो भी हो, तो उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। और अगर आप उसको एक अच्छे तरीके से आप सवाल करते हैं, और एक बेहतर तरीके से आप सवाल करते हैं, और एक तफसीली सवाल करते हैं, तो फिर हम उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं कि आप उसको एक माहिराना तरीके से सवाल कर रहे हैं। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है कि ये एक आर्ट है कि आप बेहतरीन प्रेसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं एआई टूल्स के लिए, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रोक, डीपसीक एक्सेट्रा, और आपको आगे से एक अच्छा, सही और दुरुस्त आपको आंसर मिलता है।
हाई क्वालिटी आंसर मिलता है और डिजायर्ड आउटपुट मिलता है। डिजायर्ड आउटपुट मीन यानी जो कुछ आप चाहते हैं वही आपको मिलता है। कभी कभार हम चैट जीपीटी से सवाल करते हैं, वो आगे से आए बाएं शाये कर लेता है। कभी बहुत लंबी चौड़ी बातें कर लेता है, कभी बड़ी मुश्किल चीज़ें बता देता है जो फिर हमें समझ नहीं आती है, और इस तरह की कई प्रॉब्लम्स है एआई से चीज़ें जनरेट करने में। तो एआई से अपनी मर्जी की बेहतरीन आंसर लेने के लिए हम जिस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बजाते खुद भी एक बेहतरीन स्किल है, और आजकल ये इसके अपनी जॉब्स भी आ रही हैं, और अपने जॉब्स के अलावा ये तकरीबन अब हर जॉब में एसेंशियल होने जा रही है कि इंटरव्यू में वगैरह पूछा जाएगा कि आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है कि नहीं आती। अब जब आप एआई से सवाल पूछते हैं, इसकी एनाटमी क्या है, एक अच्छे सवाल की खुसूसियात क्या है। एनाटमी में हम बायोलॉजी में बदन की साख्त को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि आप पार्ट्स ऑफ बॉडी को स्टडी करते हैं तो उसको एनाटमी कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट है इसकी जो पार्ट्स हैं वो क्या है। तो ये मैंने चार पाँच छः लिखे हुए हैं, कहीं पर दो एक साथ मिलाए हुए हैं, और इस तरह से एक आधे का इजाफा भी हो सकता है। बहरहाल ये जो कोर पार्ट्स हैं वो हैं। सबसे पहले आप जब भी किसी एआई टूल को इस्तेमाल करना चाहें तो आप उससे जिस काम को लेना चाहते हैं, जिस टॉपिक पे आप उससे लिखवाना चाहते हैं, या जिस टॉपिक पे आप उनसे मशवरा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने उस टूल को, वो चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो, वट जो भी टूल हो, आपने उसको एक रोल असाइन करना है। उसको पर्सोना भी कहते हैं, कि आप उसको एक पर्सनैलिटी दे दें। ये क्या है कि आप उसकी एक कंटेक्स्ट डेवलप कर लेते हैं कि इस वक्त आप मेरे लिए क्या हैं। वैसे तो चैट जीपीटी को हम कहते हैं सब कुछ पता है, हर चीज़ का पता है, लेकिन जब आप उसको बता देते हैं कि आपने मुझे जवाब देते हुए किस तरह का एक्शन परफॉर्म करना है, जैसे यहाँ पर मैंने मिसाल में दिया हुआ है एक्ट एज अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट, कि आप सोशल मीडिया के क्या हैं, एक्सपर्ट हैं। तो सोशल मीडिया एक्सपर्ट के तौर पे फिर आपने क्या करना है, उसको बता देना है कि मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, एक गोल दे रहा हूँ, एक काम दे रहा हूँ, आपने वो काम करना है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है क्रिएट अ 30 डे कंटेंट प्लान फॉर लाइफ कोचिंग सर्विसेज। कोई बंदा है वो लाइफ कोचिंग सर्विसेज दे रहा है, कोई मैरिज कोचिंग सेशंस दे रहा है, कोई बंदा है वो ऑनलाइन सोशल मीडिया की कोई सर्विसेज दे रहा है। वट एवर जो कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आप उसके लिए 30 डेज का कंटेंट प्लान बना रहे हैं कि मैं पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन कौन कौन सी कंटेंट पोस्ट करूं और किस तरह पोस्ट करूं, टॉपिक्स कौन से होने चाहिए और किस वक्त, और इस तरह की सारी चीज़ें। तो आप उसको एक टास्क देते हैं। सबसे पहले आप रोल असाइन करते हैं कि इस वक्त आप क्या हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। फिर आप उसको बताते हैं कि ये आपका टास्क है, ये काम आपने करना है। और फिर आपने उसको वो स्ट्रक्चर बताना है, वो फॉर्मेट बताना है कि आपने मुझे ये जो आपने कंटेंट प्लान देना है उनमें आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आपको नहीं पता कि एक अच्छा कंटेंट प्लान क्या होता है, तो आप पहले उससे पूछ ले कि एक अच्छा कंटेंट प्लानर किस तरह होता है। वो आपको आइडिया देगा कि इस तरह होता है, फिर आप उसको अपने प्रॉम्प्ट में बता दें कि मुझे इसी तरह बनाकर दे दे। तो वो फॉर्मेट स्ट्रक्चर आप उसको बता दें। जैसे यहाँ मैंने बताया हुआ है कि आप ये जो कंटेंट प्लान आप बना रहे हैं, तो ये टेबल की फॉर्म में हो जिसमें कॉलम्स हो। कॉलम्स में क्या हो कि थीम लिखा हुआ हो, यानी वो क्या होगा, टेक्स्ट होगा, पिक्चर होगा, वीडियो होगी, रील होगा, वट जो भी चीज़ होगी। और उसके बाद आपने मुझे प्लेटफॉर्म बताना है कि मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है, टिकटॉक पे, या कहाँ पर मैंने पोस्ट कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसको ये भी बताना है कि आप मुझे हैशटैग्स भी बता दें। तो वो आपको हैशटैग्स भी बता देगा। और साथ साथ आपने टोन भी बताना है कि आपने मुझे ये किस टोन में और किस स्टाइल में बताने हैं। तो ऊपर हमने लाइफ कोचिंग सर्विसेज की बात की है, तो नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये मोटिवेशनल हो और कैजुअल टोन हो।
अगर आप सोशल मीडिया रिलेटेड और इस तरह की चीज़ों को लेकर चल रहे हैं तो आप फिर उस अंदाज में उसको बताएंगे कि सोशल मीडिया के लिए मुझे अपनी सर्विसेज के लिए ये हो कि आप लोगों को मोटिवेट करें कि वो मेरी सर्विसेज ले ले, और इस तरह से उनको कॉपीराइटिंग स्टाइल हो, और ये आप उसको बता सकते हैं। आखिर में आप उसको अपनी लिमिटेशंस भी बता दें कि आपने मैंने पेड कोई प्रमोशन नहीं करनी, तो आप उसमें वो मशवरा कम अज़ कम मुझे ना दे। इसके अलावा आप उनको ये भी कह सकते हैं कि संडे की जो है वो छुट्टी होगी, संडे को मैंने कुछ पोस्ट नहीं करना, इस तरह आप उसको बता सकते हैं। ये भी आप उनको बता सकते हैं, कोई लंबी चौड़ी वो लिस्ट ना बना देना, बस इतनी सी मुझे वो चाहिए। एक चीज आप ये जो 3 नंबर पॉइंट है फॉर्मेट और स्ट्रक्चर में, आप ये भी बता सकते हैं कि ये जो आप मुझे टेबल और ये चीजें बना रहे हैं, ये आप मुझे MS वर्ड की फाइल में, या फिर आप मुझे ये उसमें दे दें, पावर पॉइंट की शक्ल में दे दें, या फिर आप मुझे एक्सेल फॉर्मेट में दे दें। तो ये आपको वो उसी फॉर्मेट में और उसी फाइल में भी दे सकता है, ChatGPT भी दे सकता है, और भी कई टूल्स में ये ऑप्शन मौजूद है। अब ये जो प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पर एक वो दी हुई है प्रैक्टिकल, इसकी मैं सिर्फ एक प्रॉम्प्ट आपको ट्राई करता हूँ, और मैं सीधा जाता हूँ इसके लिए ChatGPT पे। ChatGPT पे मैं यहाँ आया हुआ हूँ, और ChatGPT से मैं इस तरह का सवाल कैसे पूछता हूँ। मिसाल के तौर पे ChatGPT से मैं पूछता हूँ, यू आर a social मीडिया मार्केटर। ये मैंने क्या किया, ये मैंने उसको रोल असाइन किया, मैंने उसको पर्सोना दे दिया कि इस वक्त आप क्या हैं, सोशल मीडिया मार्केटर हैं। और अभी मैं उसको एक टास्क दे रहा हूँ कि आप मुझे राइट अ प्रपोजल फॉर अ क्लाइंट क्लथिंग ब्रांड, या आप उर्दू पुश्तो में भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं। अगर मेरी तरह आपकी इंग्लिश भी कमज़ोर है तो आप उर्दू पुश्तो में भी उनको से सवाल पूछ सकते हैं। प्रपोजल आपने लिखना है जो जिनका क्लॉथिंग ब्रांड है, और क्लॉथिंग ब्रांड का नाम आप कोई भी रख ले, पेशावरी क्लॉथ्स, ये उनके का नाम हो गया। उनको प्रपोजल भेजना है कि मैं उनको, सो आई कैन pitch him for my social media marketing services। ये, और यहाँ पर, ओ सॉरी, मैंने जल्दी से क्लिक किया और वो हो गया। मैं एडिट करता हूँ उसको दोबारा, इंटर बटन प्रेस किया था बगैर शिफ्ट के। अच्छा, अभी उसको ये मैंने एक बता दिया कि मैं उसको पिच कर सकूँ, इस तरह का एक प्रपोजल में भेज दूँ। और यहाँ पर मैं साथ उनको ये भी बता दूँ कि गिव मी दिस इन MS वर्ड फाइल, ये मुझे वर्ड फाइल में चाहिए, और द प्रपोजल शुड बी वन पेजर, सिर्फ एक पेज में होनी चाहिए, मुख्तसर होनी चाहिए। और ये इट शुड बी easy to understand for a non-tech, एक नॉन टेक बंदे के लिए वो क्या हो, आसान हो, कि आसान लैंग्वेज में हो। तो ये एक मैंने ज़रा तफसील उनको बता दी है। आप इसी तरह अपने किसी भी प्रॉम्प्ट को अच्छे से वो कर सकते हैं। अभी ये जब मैं उसको भेजता हूँ ChatGPT को, तो ये एक प्रपोजल लिख देगा, या कुछ तफसीलात ये पूछ सकता है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए।
वो आप उसको बता सकते हैं, मैं सेंड करता हूँ। ये जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, इस पे हम आइंदा के लिए, अभी मैंने चैट जीपीटी को ज़रा सोचने पे मजबूर कर दिया है। पहले बार उसने ना डायरेक्ट बना दिया था, अब की बार मैंने उसको इतनी सारी चीज़ें बताकर उसको ज़रा वो इम्तहान में डाल दिया है, तो अभी टाइम लेगा और सवाल का जवाब जनरेट करके फिर एमएस वर्ड की फाइल में देगा। तो इस तरह से आप अपने सवालात जनरेट कर सकते हैं, जो भी हों। थोड़ा सा इसका इंतज़ार करते हैं, ये बड़ा मुख्तसर हमने किया, लेकिन चैट जीपीटी को हम इस तरह के मुख्तलिफ कामों के लिए आखिर तक इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इस प्रपोज़ल को डाउनलोड करता हूँ और देखते हैं कि ये किस तरह का प्रपोज़ल आया हुआ है। अगर आप इस अंदाज में सवाल पूछेंगे तो आपको बहुत अच्छे से और बेहतरीन जवाब मिलेगा। अच्छा, अभी मेरे पास यहाँ पर एम एस वर्ड इंस्टॉल नहीं है, तो मैं गूगल डॉक से इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ। क्लास में हमारे पास बस 2-3 मिनट ही रहते हैं। आपके जो भी सवालात हों या जो भी सजेशंस वगैरह आप देना चाहें, आप डायरेक्ट फेसबुक ग्रुप में दे सकते हैं, जो मैंने आपके साथ लिंक शेयर की हुई है। तो वहाँ पर मैं एक एक सवाल को आपके देखूंगा और इसका जवाब भी मिलेगा। लेकिन इन सवालात के जवाब देने के लिए मैं सिर्फ ये 10 दिन अवेलेबल रहूँगा। उसके बाद अगर आपको किसी सवाल का जवाब लेट मिले या फिर ना मिले, तो इसके लिए मैं माजरत ख्वाह होऊंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कम के बाद फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मसरूफियत हमारी आने वाली हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रपोजल है पिशावरी क्लास के लिए। डियर क्लाइंट, क्लाइंट नेम आप यहाँ लिख देंगे। और फिर क्या है, वी अंडरस्टैंड द यूनिक आइडेंटिटी एंड कल्चरल रिचनेस ऑफ पिशावरी क्लास। और इस तरह थोड़ा उनको मोटिवेट करते हैं और फिर उनको बताते हैं कि ये मेरी सर्विसेज हैं और मुझे आपने क्यों इंतखाब करना है आपने। और इस तरह के एक ही लाइन में बड़ी मज़े की मुख्तसर वो प्रपोजल लिख दी हैं। इस तरह कोई तफसीली भी लिख सकते हैं। इसी तरह आप चैट जीपीटी को बता सकते हैं कि मैंने किसी क्लॉथिंग ब्रांड को या इसी तरह किसी भी क्लाइंट को पिच करना है। आप मुझे कोई 15-20-30 सवालात, आइडियाज़ और इस तरह की बातें बता दें कि मैं उसको अच्छे से पिच कर सकूं और उसको कायल कर सकूं कि वो मेरी सर्विसेज ले ले। तो आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। तो आज की क्लास यही तक थी। उम्मीद है आपको समझ आई हो कि आज की क्लास में प्रैक्टिकल ज़्यादा कुछ नहीं था, मैं बस एक तरफा बोलता ही जा रहा था। लेकिन उम्मीद है कि चीज़ें समझ आई होगी। और कल की क्लास में फिर हम कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे, कंटेंट क्रिएशन की तरफ। तो कुछ एआई से कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाएंगे। शायद थोड़ा बहुत कैनवा भी इस्तेमाल कर ले। जिनको आती हैं बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आती तो उनको ज़रा उससे रोशनास कर लेंगे। बाकी आप अपने, अभी आपने जिन्होंने चैट जीपीटी पहले इस्तेमाल करना था लेकिन इस तरीके से नहीं इस्तेमाल कर रहे थे जिस तरह मैंने बताया, तो इस तरह ट्राई करें। और जो इस तरह भी नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो उसको इस्तेमाल करना शुरू करें, अकाउंट बनाए। और मैं ग्रुप में कुछ टास्क शेयर कर रहा हूँ, वो सब ने मुकम्मल करने हैं और साथ साथ वो फेसबुक ग्रुप में पोस्ट भी करने हैं, शेयर भी करने हैं। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। चैट सेक्शन में अगर आपने कुछ सवालात किए हैं तो मैं डाउनलोड कर लूँगा और देख लूँगा, इंशाल्लाह आपको ग्रुप में उसके आंसर भी मिल जाएंगे। थैंक यू।